हेलो एवरीवन, आज सब बढ़िया होंगे। जैसे कि हमने बायो में अब अपना पहला जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है सेल। आज करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैसे कि स्पेसीज, जीनस, प्लेटिनम, ऑर्डर और क्लास। तो उसके साथ कुछ क्लासिफिकेशन थी जो एग्जाम में एनटीपीसी में और जो हाई एग्जाम में केवल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको करेंगे आज क्लास के अंदर, और आपको देखना है जो पॉइंट पॉइंट इजी टॉपिक है। मुश्किल से आधे घंटे का लेक्चर होगा आपका। तो अब मैंने कुछ पॉलिटिकल लेक्चर करा रखे हैं, उसको भी आप कर सकते हो। देखिए, पहला आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांटा हो, एनिमेरिया हो, फंजी हो, जो भी हो। तो इनको पता है कि हमने स्टडी करने के लिए रखते हैं कि इनको कैसे स्टडी किया जाए। तो शुरू में होता है कि हम कोई बेसिस पे उसको अलग करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपको कि ये 3 पेन है, इसको आपको अलग करना है। तो इसमें आप इसका क्या लोगे? कलर लोगे कि ब्लैक को अलग करो, ब्लू को अलग और रेड को अलग। तो उसके बाद तो इसमें आप करोगे ना स्टडी कौन कैसा है, ठीक है। तो उसी तरह से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि कैसे इतने होल वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी कर सकें। तो इसमें जो पहला नाम आता है जिन्होंने जो ट्राई किया टू सेपरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो थे आपके एरिस्टोटल। पहले कौन थे आपके? एरिस्टोटल। इन्होंने क्या किया? 2 तरह डिवाइड किया इन्होंने। एक प्लांटा के अंदर प्लांटे और आपका एनिमेलिया, इसमें इन्होंने 3 लिया। हर्ब्स याद है ना, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। इसमें इन्होंने 2 लिया, आरबीसी, नॉट आरबीसी। मीन्स प्लांटों को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब और ट्री। मतलब हर्ब, श्रब मतलब जो हर वर्ष में जो बेसिक अंतर होता है उनके स्टेम का। यदि स्टेम लचीला है तो श्रब जो ऐसे आपका होता है, ये गेहूं श्रब में आपका आता है, ठीक है। ट्री जिनकी ट्रंक मतलब स्टेम काफ़ी मोटी हो, मजबूत हो, वो ट्री में आते हैं। हर्ब्स में जैसे आपका तुलसी हो गया, ये हर्ब्स में आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल फिर एनिमल को इन्होंने डिवाइड किया 2 तरह से, कि जिन एनिमल के ब्लड के अंदर आरबीसी है उनको उन्होंने एक में लिया, और जिनके में आरबीसी नहीं था उनको इन्होंने अलग में लिया। लेकिन जो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया वो लेके आए आपके कार्ल लिनियस। क्या नाम था उनका? कार्ल लिनियस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो पहली बार इन्होंने कोई साइंटिफिक मेथड लिया टू क्लासिफाई। किसमें? इन्होंने 2 भागों में क्लास किया, प्लांटे और एनिमेलिया के अंदर। सेम है, लेकिन इनका बेसिस साइंटिफिक था, इनका नॉन साइंटिफिक था। इनमें इन्होंने देखा कि पहले कुछ चीज़ें फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ चीज़ें अपने आप काम करती है, तो उनको इन्होंने यहाँ किया। जो चीज़ें हेटरोट्रोपिक थी उनको इन्होंने इसमें डाला। फिर इनकी कई बुकें हैं जो पूछी जाती है, बुक रिटन बाय कार्ल लिनियस। तो पहला नाम बुक का है आपका, इसमें आपका स्पेसीज प्लेटिनम और सिस्टमा नेचुरे। दीज आर द 2 बुक्स विच वाज रिटन बाय कार्ल लिनियस, ठीक है। ये बुक के नाम है फादर ऑफ जूलॉजी, इन्हीं को बोलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टर होते हैं आपके। कार्ल लिनियस को बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक। इनको बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, ये याद रखना, ठीक। तो कार्ल लिनियस 2 साइंटिस्ट अभी तक हमारे पास आ गए हैं, एक एरिस्टोटल, दूसरे कार्ल लिनियस, तीसरे आते हैं आपके अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिवाइड किया पूरे किंगडम को 3 तरह से, प्लांटे, प्रोटिस्टा
और आपका एनिमिलिया। ठीक, फिर आते हैं आपके एक साइंटिस्ट कोपलैंड। इन्होंने डिवाइड किया 4 भागों में पूरे को आपको, मोनेरा, पोर्टिस्टा, प्लांटे और आपका एनिमिलिया। ठीक, फिर आते हैं आपके 5वें साइंटिस्ट जिनको हम बोलते हैं RH विटेकर। इन्होंने डिवाइड किया 5 भागों में, मोनेरा, पोर्टिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। फिर आते हैं 6 में आपके कार्ल वॉइस। इन्होंने दिया प्रोकोरिट, एक मिनट, इनका क्या था, हाँ, इन्होंने दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें इन्होंने क्या किया, मोनेरा में 2 किया इन्होंने, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इसमें फिर पोर्टिस्टा, these are the scientists which had the major contribution to classify living organism on different basis। अब इनके नाम क्या क्या थे क्लासिफिकेशन देखो, इसको बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, इसको बोलते हैं हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको बोलते हैं हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको बोलते हैं हम, जो मोस्ट अभी एक्सेप्टेड थ्योरी है, ये आपका 5 किंगडम, एक वो काट दो इसको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक, इसको बोलते हैं हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर 3 डोमेन ऑफ लाइफ। ठीक, इसमें 3 डोमेन क्या क्या इन्होंने, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक को अलग किया। ठीक है, तो ये आपको देख लो। इसके बाद इसमें हो गया आपका, तो इसमें कैसे कैसे क्या क्या था ये तो समझ गए आप। अर्नेस्ट हक्कल ने देखा जो इनकी क्लासिफिकेशन थी कार्ल लिन्यूस में, इन्होंने ध्यान से देखा तो कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर थे, मे बी प्रोकैरियोटिक और मे बी यूकैरियोटिक। देन दे पुट ए डिफरेंट किंगडम विच इज नोन एज पोर्टिस्टा। ठीक, अर्नेस्ट हैकेल आल्सो coined टर्म इकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आए साइंटिस्ट कोपलैंड। तब तक माइक्रोस्कोप काफ़ी डेवलप हो गया था। उन्होंने देखा कि इनकी क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं, मीन्स उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। तो उन्होंने उन सारे ऑर्गेनिज्म को पुट किया एक नए किंगडम में, जिनका इन्होंने नाम दिया मोनेरा। ठीक, फिर आते हैं आपके RH विटेकर। इन्होंने देखा इनके किंगडम के क्लासिफिकेशन के अंदर कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, ना तो वो प्रोकैरियोटिक है, वो तो अलग हो गया। यूकैरियोटिक के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ना तो वो क्या है, सैप्रोफाइटिक है, मीन्स दे आर डिपेंड ऑन डिके ऑर्गेनिज्म, दे कॉइन द टर्म फंजाई। ठीक, फिर कार्ल वॉइस ने क्या किया, इसने जो क्या किया बायोकेमिकल एनालिसिस किया सेल का। उसमें इन्होंने देखा कि जो राइबोसोमल स्ट्रक्चर है
स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिज्म का, सेल मेम्ब्रेन का, एंड देयर लिपिड स्ट्रक्चर, दीज आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, देयर डिफरेंस, 3 डोमेन ऑफ लाइफ या फिर 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये इन्होंने दिया। ये थे मेजर आपके क्या क्लासिफिकेशन थी जो एग्जाम पूछ जाते हैं। इसको आप देख लो, इस क्लास का जो PDF है आपको नीचे वीडियो नीचे लिंक में मिल जाएगा आपको, तो इसको आप नोट कर लो, या इसका ले लो स्नैपशॉट। ठीक, इसको मैं आप करता हूँ रफ। ठीक, इसके बाद एक ऑर्डर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो देख लो आप क्या क्या होता है। किंगडम होगा, फाइलम होगा, या ऐसा बोलते हैं हम डिवीजन, फिर होता है क्लास, आई एम राइट, यस, फिर होता है आपका ऑर्डर, फिर यहाँ आता है फैमिली आपकी, फिर आती है जीनस, फिर आपका आता है स्पेसीज। ठीक है, ये आपका एक ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का। इसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो स्पीसीज क्या, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपकी होती है स्पीसीज, और लार्जेस्ट यूनिट किंगडम इज द लार्जेस्ट, किंगडम इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपका होता है क्लासिफिकेशन। जो मेजर हमें पढ़ना है अभी, वो पढ़ना है हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको देखते हैं आप। इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, इसमें जो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी आपको। इसमें ये पूरा आपको शो हो रहा होगा पिक्चर, जो जूम फॉर्मेट देखो। इसमें जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो इसमें थे ना क्राइटेरिया यूज्ड बाय R.H. विटेकर। के बार ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने यूज नहीं किया था। पहला पॉइंट था इनका सेल टाइप, B था आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप, हाँ, न्यूट्रिशन, C सेल वॉल, D न्यूक्लियस, E बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और आपका F फाइलोजेनेटिक रिलेशन। These are the criteria measure which was used by the R.H. Whitaker to classify 5 kingdom our living all living organisms। ठीक है, तो ये था। अब इसमें देख लेते हैं अलग अलग में कैसे इन्होंने किया था। तो इसको मैं रफ करता हूँ। यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ चार्ट, आप देखो रफ। बाकी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। मोनेरा, पोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और आपकी एनिमिलिया। ठीक है, तो मोनेरा में इन्होंने पहला क्या देखा था, सेल टाइप में। तो ये क्या थे आपके टाइप में, प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक थे। ये हमारे यूकैरियोटिक थे। ये भी क्या थे हमारे यूकैरियोटिक, ये भी हमारे यूकैरियोटिक, और ये भी हमारे क्या थे यूकैरियोटिक। ये कॉमन था। इसके बाद सेल टाइप में सेल वॉल, सेल बनी किसकी है, ये थी आपकी नॉन सेलुलोज की, मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। इसमें होती है आपकी सेल वॉल, इसमें भी होती है आपकी सेल वॉल,
जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया। इसमें होती है आपकी एब्सेंट। ठीक, ये बनी किसकी होती है? ये बनी होती है आपकी पेप्टिडो ग्लाइकेन की, ये बनी होती है आपकी काइटिन की, ये बनी होती है आपकी सेलुलोज की। इसमें तो होता ही नहीं। फिर देखा आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इसमें? इसमें देखा न्यूक्लियस एब्सेंट। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट। तुमने पॉजिटिव किया है, प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट और आपका प्रेजेंट। ठीक, और क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था इसमें? तो इसमें सब में आप कर सकते हो ऑल आर द ऑटोट्रोपिक, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये भी क्या थे हमारे? ऑटोट्रोपिक। ये भी हमारे ऑटोट्रोपिक थे। नहीं, ये आपके हेटरोट्रोपिक, आपके ऑटोट्रोपिक, और आपके ये हेटरोट्रोपिक। मीन्स दिस आर द मेजर पॉइंट टू क्लासिफाइड आपके। और फिर क्या था आपका? बॉडी ऑर्गेनिज्म। बॉडी ऑर्गेनिज्म कैसा था? तो ये क्या था? सेलुलर लेवल का, जो आपको नोट से मिल जाएगा। सेलुलर, मल्टीसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो ये था आपका। तो ये देखो, जो ऑडियोट्रोपिक 3 तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे, कीमोसिंथेटिक और हाइड्रोट्रोपिक। ठीक है, तो ये आपको ये क्या था आपका? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये था आपका अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसका जो कुछ जो एडिशनल है वो देख लो, जो मैं आपको यहाँ पे जूमिंग करके दिख रहा होगा आपको कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो थे क्राइटेरिया था 1969 में आया था आपका। 1969 में जो इसके थे क्राइटेरिया, दीज आर द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। फिर अभी इन्होंने कैसे डिवाइड किया था? देखो आपको दिख रहा होगा पिक्चर जूमिंग फॉर्म में। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, मतलब सेल किस टाइप का बना हुआ है? प्रोक्रियोटिक, यूकैरियोटिक। तो आपको दिखा प्रोक्रियोटिक में इसमें इन्होंने रखा 1 को, यूकैरियोटिक में रखा इन्होंने 4 को। इसके बाद इन्होंने देखा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके अंदर? यूकैरियोटिक के अंदर। तो यहाँ पे देखा आपने कि या तो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर जो थे उनको पुट किया गया पोटेस्टा के अंदर, डन बाय कोपलैंड। ठीक है, उसके बाद जो रह गए मल्टीसेलुलर, तो फंजाई, प्लांटा, दिया मल्टीसेलुलर मेनली। ठीक है, इसके बाद हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस पे? हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आए। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा हमने कि ऑटोट्रोपिक भी है, सेप्रोफाइटिक भी है और हाइड्रोट्रोपिक भी हैं। तो जो एप्रोफाइटिक होते हैं वो होते हैं फंजाई, और एनिमल्स आते हैं हाइड्रोट्रोपिक। एप्रोफाइटिक मीन्स होता है दी organism which are depend for nutrition on decaying organism, that is called saprophytic। तो ये थी क्लासिफिकेशन आपके 5 क्लासिफिकेशन। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी, वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, वीरोइड्स और लाइकेन, जिनके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। किन्होंने? आज विटेकर ने। तो याद रखना, तो जो होते हैं वायरस ना, इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन प्लांट वायरस जो होता है, इसमें मोस्टली जो प्लांट वायरस के जो होते हैं ना जेनेटिक मटेरियल, वो मोस्टली आरएनए होता है। लेकिन एनिमल वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। डीएनए होगा तो कैसा होगा? वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, जो आपको नोट में मिल जाएगा। उसको समझा रहा हूँ। और एक आता है बैक्टीरियोफेज। कई बार पूछा गया कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जब वायरस अटैक टू बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियो वायरस की जो कोटिंग होती है ना बाहर की, उसको कैप्सिड बोलते हैं। आपको एक दिखेगा डायग्राम इसमें वायरस का आपको। तो वायरस का जो होता है ना कैप, बाहरी कोटिंग, उसको बोलते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड जिनसे मिलके बना होता है उसको बोलते हैं कैप्सोमियर। दीज आर द यूनिट ऑफ कैप्सोमियर। ठीक, ये आपका था आपका। फिर होता है वायरोइड्स। वायरोइड्स जो होते हैं वायरस से थोड़े छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसको आप समझते हो लिखने भाषा में। और ये मोस्टली क्या करते हैं? पोटैटो स्पिंडल डिजीज। ठीक है, जो मैंने, और इनके अंदर कैप्सिड नहीं होता, दीज आर मेजर पॉइंट। और इनका वेट जो होता है जेनेटिक मटेरियल का, वो मोस्टली आरएनए होता है। और आरएनए का वेट जो है कम होता है एज कम्पेयर टू वायरस के आरएनए के मुकाबले। ठीक है, फिर 2 होता है लाइकेन्स
और माइकोराइजा, ये केवल एग्जाम में पूछा गया आपका। तो लाइकेन दो चीज़ों से मिलकर दो चीज़ों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसको हम बोलते हैं एल्गी एंड फंजाई। फंजाई को हम बोलते हैं माइकोबैकेंट, माइकोबायंट, एल्गी को बोलते हैं फाइकोबायंट। ठीक है, फंजाई होता है डिपेंड ऑन एल्गी फॉर न्यूट्रिशन, और एल्गी क्या देती है न्यूट्रिशन किसको, फंजाई को, और फंजाई क्या देता है, शेल्टर टू एल्गी, देता है सिम्बायोटिक रिलेशन। और लाइकेन क्या और माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा इज रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड हायर प्लांट, जिसे एग्जाम्पल में लोग साइकस और पाइनस का पेड़। तो ये था आपका क्लास बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पे। ये जो वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, दीज आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर मैंने वीडियो करवा रखा है, जिसका लिंक आपको ऊपर में शो हो रहा होगा। इसके साथ आपका बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की क्लास खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।